बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आता ज़काह व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बश्शिरिल मश्शाईना फ़ी ज़ुलमी इलल मसाजिद बिनूरि ताम्मी यौमल क़ियामा। आज हम इस दर्स में मसाजिद से जो ताल्लुक़ है और इसकी जो अहमियत और जो फ़ज़ीलत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस पाक में बयान फरमाई है, वो क्या है और किस किस्म की फ़ज़ीलतें हमें हासिल होती हैं, वो जानेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात ये समझ लें कि एक मोमिन का बहैसियत मोमिन मुतारिफ़ होना, यानी एक मोमिन की पहचान मोमिन की हैसियत से होना, ये एक सर्टिफिकेट है उसके ईमान के लिए। इसीलिए ईमान का इजहार किया जाता है, उसका ऐलान किया जाता है कि मैंने ईमान लाया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग वो हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला मस्जिदों को आबाद करने वालों को ईमान की सर्टिफिकेट मुहैया कर रहा है ना, ईमान की सनद मुहैया कर रहा है। यानी अगर आप मस्जिद की आबाद करने वाले हैं, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आके ज़िक्र अज़कार करने वाले हैं, तिलावत कुरान करने वाले हैं, दीगर इबादात करने वाले हैं, एतिकाफ़ करने वाले हैं, तो आपका शुमार उन लोगों में है जिनका नाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अहले ईमान में है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व अक़ामस्सलाह, और मस्जिदों के आबाद करने वाले नमाजी लोग होते हैं, नमाज कायम करते हैं। व आता ज़काह, ज़कात भी वही देंगे, वही देते हैं जिनकी नमाज बराबर रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी बेनमाजी हो लेकिन ज़कात बहुत अच्छा देता है, वो वहाँ भी घोटाला करेगा जो नमाज में घोटाला करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के फरमाता है आता ज़काह वलम यख़्शा इल्लल्लाह, वो अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं, किसी से खौफ नहीं खाता। का मतलब यह है कि उसका ईमान मजबूत होता है, उसकी तौहीद जो है, उसका तौहीद मजबूत होता है, वो अल्लाह के अलावा किसी और से खौफ नहीं खाता, यानी वो अल्लाह ही से सिर्फ डरता है, किसी और से उसको डरने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और ना ही वो डरता है। उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, ये वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता लोग हैं। सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। पता ही चला कि मस्जिदों के आबाद करने वाले लोग न सिर्फ ये कि अहले ईमान होते हैं, बल्कि वो ज़कात देने वाले वही लोग अल्लाह तबारक व तआला की खुशनूदी के लिए अल्लाह के अलावा किसी और से हरगिज़ ना डरने वाले और अल्लाह की खुशनूदी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने वाले और अपने आप को ईमान पर गामज़न रखने वाले लोग होते हैं। तो हिदायत का सर्टिफिकेट भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता फरमाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला महबूब रखता है, जिन जगहों को, उन जगहों में सिर्फ और सिर्फ एक जगह है जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इंतहाई महबूब है, और वो है मस्जिदें। याद रखिए, बेशुमार जगह हैं, बाजार भी है और उसके अलावा नदी भी है, तालाब भी है, जंगल भी है, घर भी है, न मालूम कितनी जगहें हैं जहाँ पे इंसान अपना वक्त गुजारता है। लेकिन उन तमाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि तआला मसाजिदुहा, तमाम जगहों में अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब जगहें अल्लाह की मस्जिदें हैं। व अबग़दुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और तमाम जगहों में सबसे मबगूज़ जगह, सबसे नापसंदीदा जगह अल्लाह के नज़दीक बाजार है। मालूम है क्यों? इसकी वजह यह है कि जितने गुनाह बाजारों में होते हैं ना, उतना गुनाह कहीं और होता ही नहीं है। फुहाशी के अड्डे कहाँ होते हैं? बाजारों में होते हैं। सारे झूठ कहाँ बोले जाते हैं? बाजारों में। धोखा कहाँ दिया जाता है? बाजारों में। चोरी का अमल कहाँ किया जाता है? बाजारों में।
जुआ कहाँ खेले जाते हैं? बाजारों में। ठीक है, बाजार के अलग अलग हिस्सों में इनके अड्डे होते हैं, लेकिन होता तो सब बाजार में ही है। साहब, सबसे ज्यादा बुराई जहां होती है वो बाजार है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगरचे हमारे और आपकी रोजी को वाबिस्ता भी बाजार से करके रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह है कि रोजी कमाना अपने आप में एक जरिया आजमाइश है। हम आजमाए जाते हैं कि बुराई के उस अड्डे में जाकर आप अपने ईमान की हिफाजत कैसे करते हैं, आप अपने आप को साफ सुथरा और पाकीज़ा कैसे रखते हैं, ये आजमाइश होती है। बहरहाल, मस्जिद की तरफ जब इंसान अपने कदम को उठाता है, अब जब इतना मुतबर्रक जगह है, अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब जगह ये मस्जिदें हैं, तो इसकी कुछ खुसूसियात होंगी ना। और वो खुसूसियत क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बश्शिरिल मशाईन फी ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन्नूर ताम्मी यौमल क़ियामह। रात के अंधेरों में, तारीकी में मस्जिदों की तरफ कदम बढ़ाने वाले और मस्जिदों की तरफ चल करके आने वाले लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें क़यामत के दिन मुकम्मल नूर और रोशनी की बशारत दे दीजिए। क्या पता चला? मालूम यह हुआ कि जब इंसान पुल सिरात से गुजरेगा, सबसे ज्यादा तारीकी का सामना आदमी को जन्नत और जहन्नम के फैसला होने से पहले जिस तारीकी का सामना होगा, वो तारीकी क्या है? पुल सिरात की तारीकी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मोमिनों को जो रात की तारीकी में उठकर मस्जिदों की तरफ आते हैं ताकि अल्लाह की इबादत कर सकें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा तौर पर अपने नबी को हुक्म दिया कि उनके लिए मुकम्मल नूर की बशारत और खुशखबरी है। अल्लाह अकबर। जहाँ पे लोग गुनाहगार लोग मोमिनों से कहेंगे थोड़ी सी रोशनी आप हमें भी दे दो, लेकिन उन्हें कोई रोशनी मिलने वाली नहीं होगी। लिहाजा जब भी कभी मौका मिले, जब भी कभी वक्त मिले, तो हमें और आपको चाहिए कि मस्जिदों की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बदकिस्मती की बात ये है कि आज मस्जिदों में अक्सर, अभी आपके मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह पहले ताले नहीं लगते थे, लेकिन हालात बिगड़े तो अब ताला भी लगाना पड़ता है। लेकिन अक्सर होता ये था कि मस्जिदें पहले तालों से आज़ाद थी, अल्हम्दुलिल्लाह इनके दरवाजे तालों से आज़ाद थे, खुली हुई मस्जिदें होती थी। रात की तारीकी में कोई मुसाफिर आया, उसको कोई जगह ठहरने की नहीं मिल सकी, वो आता था और मस्जिद में क़याम कर लेता था, है ना। कोई आदमी, किसी को हाजत, किसी को ज़रूरत पड़ी अल्लाह तबारक व तआला से मांगने के लिए, घर में पता चला कि घर इतना वसी नहीं है कि वो अलहदा जा करके यगानगत में, तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने हाथों को फैला सके, वो अपने कदमों को बढ़ाता, मस्जिद में आता, एक कोना पकड़ता, अल्लाह के सामने रोता, गिड़गिड़ाता और दुआएं और फरियाद करता। लेकिन मेरे भाइयों, ठीक है कुछ मजबूरियां अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन उन तमाम तर मजबूरियों के बावजूद मस्जिदों की अहमियत, इसकी फजीलत, इसके मकाम व मर्तबे इंतहाई आला व बाला है। रात में अगरचे आपकी मस्जिदों में ताले हैं, लेकिन सहर के वक्त से लेकर के, यानी फजर के वक्त से लेकर के रात 10 बजे तक, 9:30 बजे तक कम से कम आपकी मस्जिदें खुली हुई। इन तमाम औकात में जो खाली औकात हैं, हम उन्हें इधर उधर बैठ करके ज़ाय न करके अगर अपनी मस्जिदों में आएँ और यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक़ कायम करें, तो यकीनन दुनिया की ज़िंदगी हमारी बेहतर होने के साथ साथ आखिरत की ज़िंदगी भी बेहतर होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा तवज़्ज़अ अहदुकुम फ़अहसन वुज़ूअहु थुम्मा ख़रज आमिदन इलल मस्जिद फ़ला युशब्बिकन्न यदैहि फ़इन्नहु फ़ी सलातिन। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब कोई आदमी बेहतर अंदाज में वुज़ू करता है, यानी मुकम्मल वुज़ू करता है और उसके बाद मस्जिद की तरफ चल करके आता है, मस्जिद की तरफ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब वो मस्जिद की तरफ वुज़ू करने के बाद आता है तो उसको चाहिए कि वो अपने हाथों की उंगलियों को बाहम एक दूसरे में दाखिल न करें, उंगलियां फोड़ने की कोशिश न करें, उन्हें तोड़ने की कोशिश न करें, बल्कि वो पुरसुकून अंदाज में, मतानत के साथ, संजीदगी के साथ, मुतवाज़े अंदाज में मस्जिद में आए। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहु फ़ी सलातिन, वो नमाज में है। एक घर से चल करके चल करके आने वाला आदमी सिर्फ वुज़ू किया है, मस्जिद का इरादा किया है, वो चल करके आ रहा है, उसके हाथ चल रहे हैं, उसके पैर चल रहे हैं, उसकी निगाहें कभी आगे कभी सामने है। इन तमाम के बावजूद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़इन्नहु फ़ी सलात, वो आदमी नमाज में है, उसको चाहिए कि वो वक़ार का ख्याल रखे, यहाँ तक कि अपने हाथों की उंगलियों को वहां एक दूसरे में दाखिल
ना करे। जरा सोचिए, एक आदमी जब मस्जिद का इरादा करता है तो उसका मकाम क्या होता है। वुजू करने के बाद मस्जिद का इरादा करने वाला आदमी नमाज में दाखिल हो चुका होता है। इतना बड़ा मकाम है उस आदमी का, जो आदमी मस्जिद की तरफ चल करके आ रहा होता है। अल्लाह अकबर। हमें और आपको चाहिए कि हम जब वुजू करके मस्जिद की तरफ चल करके आए तो इस एहसास के साथ आए कि अब मैं नमाज में हूं और अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज की नेकी दे रहा है। आगे देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई आदमी अहदकुम मक़अदा यंतज़िरुस्सलाह मक़अदा यंतज़िरुस्सलाह, एक आदमी बैठा मस्जिद में नमाज का इंतजार कर रहा है, चाहे 1 घंटे का इंतजार हो, आधे घंटे का इंतजार हो, 10 मिनट का इंतजार हो, 5 मिनट का इंतजार हो, मस्जिद में आने के बाद वो नमाज का इंतजार कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फी सलातिन, वो आदमी नमाज में होता है। नमाज का इंतजार करने वाला इंसान नमाज में होता है। कब तक? मा लम युहदिस, जब तक के वो बेवुजू ना हो जाए। यानी वुजू करके नमाज का इंतजार करने वाला इंसान, बावुजू इंसान जो नमाज का इंतजार कर रहा हो, वो नमाज में ही होता है जब तक कि वो बेवुजू ना हो जाए, उसका वुजू टूट ना जाए। फरमाया तदउ लहुल मलाइका, और सिर्फ नमाज में होता है ऐसा नहीं, उसके लिए फरिश्ते दुआएं कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। यानी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने लावारिस नहीं छोड़ा, बल्कि आपके कुछ साथी हैं जो आपकी खैरखाई के लिए, आपकी मगफिरत के लिए, आपके मकाम मर्तबे के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू, दुआ के अल्फाज भी अल्लाह के रसूल ने फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि उसकी दुआ ये होती है, ए अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा, ए अल्लाह तबारक व तआला तो इस पर रहम फरमा। और अल्लाह की मगफिरत जन्नत की ज़मानत है, अल्लाह का रहम तमाम तरह की मुसीबतों से आज़ादी का परवाना है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि जब भी मौका मिले, आप ठीक है अभी अजान होने में वक्त बाकी है, अभी जमात खड़ी होने में वक्त बाकी है, लेकिन आपके पास वक्त है, वुज़ू कीजिए, सीधे मस्जिद आइए, 2 रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़िए। मज़ीद अगर आपको नमाज पढ़ने की ख्वाहिश है और पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है कुरान की तिलावत कीजिए, वो भी नहीं होता बैठ करके अज़कार कीजिए, नमाज का इंतजार कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको बगैर नमाज पढ़े हुए बैठ कर इंतजार करने पे भी आपको नमाज का सवाब देगा। और अगर आप नमाज भी पढ़ेंगे तो और सवाब, नमाज भी पढ़ेंगे तो और सवाब। नंबर 1, इंतजार नमाज में नमाज का सवाब है, प्लस आप नमाज पढ़ रहे हैं तो डबल नमाज का सवाब। आप अज़कार करेंगे उसकी नेकियां अलग, आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे उसकी नेकियां अलग। और फिर आखिरी बात और आखिरी हदीस आपके सामने अर्ज करके बात मुकम्मल करता हूं। कोई मामूली चीज नहीं है मसाजिद से ताल्लुक, मसाजिद से ताल्लुक कोई मामूली चीज नहीं, ये दुनिया की सबसे खैर की जगह है। यहाँ पे जब कोई इंसान आता है तो उसका दिल, उसका दिमाग, पूरा वजूद अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। और जो इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जह सूरत में जितना ज्यादा वक्त गुजारेगा वो उतनी ही ज्यादा खैर में रहेगा, जितना ज्यादा वक्त गुजारेगा उतना ही ज्यादा खैर में गुजारेगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी अच्छा तैराक बनना चाहता है, जितना ज्यादा तैराकी करेगा उतना अच्छा तैराक बनेगा। एक आदमी मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, जितना ज्यादा वर्जिश करेगा, उसकी जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा मार्शल आर्ट का वो बाकायदा तौर पर बंदा तैयार होगा। एक आदमी अपने जिस्म को फिट करना चाहता है, जितनी ज्यादा वर्जिश करेगा उसका जिस्म उतना ज्यादा फिट होगा। जरा सोचिए, एक आदमी अपने आप को अहलुल्लाह बनाना चाहता है, अल्लाह का नेक बंदा बनाना चाहता है, कैसे बनेगा? जितना देर तक उसका ताल्लुक अल्लाह की बेहतरीन जगहों के साथ होंगी उतने ही ज्यादा उस इंसान का ताल्लुक रब के साथ मजबूत होगा। आप कहाँ रहते हैं ये आपकी हकीकत बताती है, समझ रहे हैं ना? आप कहाँ रहते हैं? आप बाजार में रहते हैं तो आपकी पहचान, आप खेत में रहते हैं तो आपकी पहचान, आप गाड़ियों पे होते हैं तो आपका पहचान, आप सफर में होते हैं तो तमाम चीजें, आपका एक एक लम्हा जो गुजरता है ना वो आपकी पहचान बनती चली जाती है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हमारी तमाम तर पहचान के साथ एक पहचान ये भी होना चाहिए कि हम अहलुल्लाह हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह के नेक बंदों में कहीं ना कहीं हमारा एक छोटा सा शुमार होना ही चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को, उन 7 लोगों को जिन्हें अर्श का साया
नसीब फरमाएगा क़यामत के दिन, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। उनमें एक आदमी वो है क़ल्बुन मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, ऐसे लोग जिनका दिल मस्जिदों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे लोग जो हम हमेशा मस्जिद में जाने के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करते रहते हैं, और कभी भी मौका मिलता है तो मस्जिद में आकर के बैठते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तिलावत कुरान करीम करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में आपके सामने मस्जिद की चंद आदाब जिसका ख्याल रखना हमारे और आपके लिए ज़रूरी होता है, ताकि हम इन फजीलतों से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है उनसे महरूम ना हो जाएं, है ना। सिर्फ आप मस्जिद में आए, आपने वक्त गुजारी कर ली, इससे काम नहीं चलता। हर चीज़ के लिए कुछ शराइत होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, कुछ लिहाज होता है, और कुछ दीगर तमाम चीज़ें होती हैं। उसका तज़किरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके सामने कल के दर्स में करूँगा। आज के लिए इतने ही। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों को ताल्लुक़ हमारी मस्जिदों से मजबूत फरमा, हमारा दिल मस्जिदों से लगा रहे, हमारा वक्त मस्जिदों में ज़्यादा से ज़्यादा गुजरे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।